गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम लोग सिविक्स में 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट इन द स्टेट्स। इसका हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर्स। यानी राज्यपाल जो होते हैं उनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन कौन सी होती है उनकी, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। एज स्टेटेड अबव, द गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। जैसे कि ऊपर बता दिया गया था, राज्यपाल जो होता है, गवर्नर कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्य सरकार में। देयरफॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज कैरिड ऑन इन हिज नेम। इसलिए राज्य का जो प्रशासन होता है वो राज्यपाल के नाम पर ही चलाया जाता है। ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड ऑन हिज एडवाइस अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री को, और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। ही डिस्ट्रीब्यूट्स द पोर्टफोलियोज अमंग देम, और उनको उनके जो काम होते हैं वो भी उनमें विभाजित करता है, उनको बांट देता है। ही अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, और राज्य के जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनको वो अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य का जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य सरकार आरपीएससी इसको कहा जाता है ना। राजस्थान में आरपीएससी है, उसी तरह से अन्य राज्यों में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। ठीक है, इनके चेयरमैन की और मेंबर्स की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, वो दूसरे अफसरों की भी नियुक्ति करते हैं। दो द गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हालांकि गवर्नर के पास हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का पावर नहीं होता। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स दीज जजेस इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ओनली, लेकिन इन जजेस को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है गवर्नर की सलाह पर। इन स्टेट्स लाइक बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, द गवर्नर हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मैटर्स कनेक्टेड विद ट्राइबल वेलफेयर। तो इन सारे राज्यों में गवर्नर के पास जो ट्राइबल वेलफेयर है, जनजातीय विकास है, उससे संबंधित विशेष पावर्स होती हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स हम लोग पढ़ेंगे, राज्यपाल की गवर्नर क्या होती है। द गवर्नर कैन कॉल सेशंस ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर if there is upper house of the state legislature, as many of Indian states have only one house. राज्यपाल जो होता है, दोनों जो सेशन, दोनों जो हाउस होते हैं, यानी लेजिस्लेचर असेंबली और पीपल ऑफ काउंसिल। ओके, तो इन दोनों को क्या कर सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधानसभा दोनों की वो सेशन अटेंड करवा सकता है। If there is upper house of the state legislature, as many of Indian states have only one house, ज़्यादातर राज्यों में एक ही हाउस है जिसको विधानसभा हम लोग बोलते हैं। He can prolong the विधानसभा, और वो विधानसभा की कार्यवाही को शुरू करवा सकता है। The governor has the right to address the legislative assembly and the legislative council, और इन दोनों जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद दोनों को एड्रेस करने का, यानी उन दोनों संबोधित करने का अधिकार भी राज्यपाल के पास होता है। जॉइंटली और सेपरेटली, वो अलग अलग भी और एक साथ भी दोनों को ऐसा कर सकता है। एट बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, एज बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वायर्स हिज एसेंट, राज्य में जो भी बिल पास होंगे, विधेयक कानून बनेंगे, वो स्टेट लेजिस्लेचर में राज्यपाल की सहमति के बाद ही होंगे। ही मे गिव हिज एसेंट टू द बिल और मे वीटो अ बिल और मे रिजर्व द बिल फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वो या तो किसी बिल को, यानी किसी कानून को, किसी विधेयक को अपनी सहमति दे सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, या फिर उसको रिजर्व रख सकते हैं, किसके लिए, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए। नो मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट हिज प्रायर अप्रूवल, और जो विधेयक होगा, जो कानून बनेगा, जो धन से संबंधित है, यानी मनी से संबंधित है, वो इसकी अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। किसमें, विधानसभा के अंदर। If his responsibility to cause the budget laid before the state legislature before March 31st everywhere, it is a responsibility to cause the budget laid before the state legislature, और यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी बजट राज्य सरकार के द्वारा पेश किया जाता है वो 31 मार्च हर साल जो पेश किया जाता है लेजिस्लेचर के सामने, उसको कॉज करे, उसको पेश करता है जनता के सामने। When the state legislature is not in session, जब राज्य सरकार शक्ति में नहीं होती है, he can issue an ordinance, तो वो एक ऑर्डिनेंस ला सकता है। ऑर्डिनेंस का मतलब हम बोल सकते हैं कि कम समय का एक कानून होता है जो लागू रहता है जब लोकसभा का, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है। बट द ऑर्डिनेंस
you issued by the governor is to be placed before the state legislature as its session is convened, and if the ordinance is not passed by legislature within a period of 6 weeks from the date of commencement of the session, such ordinance comes to an end. तो जो गवर्नर ने ऑर्डिनेंस इशू किया है यानी टेम्परेरी कानून बनाया है, उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश करना जरूरी है जब भी अगला सेशन हो राज्य विधानसभा का। और यदि ये राज्यसभा के सामने पेश नहीं किया जाता है 6 सप्ताह के अंदर, तो फिर ये इसको ख़त्म मान लिया जाता है अगर 6 सप्ताह के अंदर इसके ऊपर कोई सहमति नहीं बन जाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर्स। राज्यपाल जो होते हैं राज्यों में, उनकी क्या क्या शक्तियाँ और कार्य होते हैं, और इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोग नोट करिए, उसको अपनी कॉपी में लिखिए, उसको लर्न करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।